अहमदाबाद विमान हादसे के 1 महीने पूरे होने के बाद विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने एक प्राथमिक जांच रिपोर्ट जारी की है। AAIB के मुताबिक उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद एयर इंडिया के बोइंग 7878 विमान के इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद हो गए। एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि उसने उड़ान क्यों बंद कर दी, जबकि दूसरे ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। विमान के उड़ान भरने के लगभग 30 सेकंड बाद हुई इस घटना पर AAIB ने 15 पेजों की एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें AAIB ने बताया है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच बाद में चालू कर दिए गए थे, लेकिन एक इंजन में गति कम होने की वजह से हादसा रोका नहीं जा सका। हादसे के पहले क्या हुआ, आइए ये जानते हैं। इस दर्दनाक हादसे के 1 महीने बाद प्राथमिक रिपोर्ट जारी करते हुए AAIB ने कहा कि विमान के एयर ग्राउंड सेंसर एयर मोड में चले गए, जो 8839 UTC पर उड़ान भरने के अनुरूप था। रिपोर्ट में विमान के उन्नत एयरबॉर्न फ्लाइट रिकॉर्डर EAFR का हवाला देते हुए कहा गया है, विमान ने लगभग 8842 UTC पर 180 नॉट IAS के अधिकतम दर्ज हवाई गति प्राप्त की और उसके तुरंत बाद इंजन 1 और फिर इंजन 2 फ्यूल कट ऑफ स्विच 1 सेकंड के समय अंतराल के साथ एक के बाद एक रन से कट ऑफ स्थिति में परिवर्तित हो गए। रिपोर्ट के अनुसार इंजन N1 और N2 की फ्यूल आपूर्ति बंद होने के कारण उनकी टेक ऑफ वैल्यू कम होने लगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता है कि तुमने इंजन ऑफ क्यों किया। दूसरा पायलट कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया। हादसे का विवरण देते हुए AAIB ने कहा है कि एयरपोर्ट से प्राप्त CCTV फुटेज में उड़ान भरने के तुरंत बाद शुरुआती चढ़ाई के दौरान रैम एयर टरबाइन को तैनात होते हुए दिखाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उड़ान पथ के आसपास कोई महत्वपूर्ण पक्षी गतिविधि नहीं देखी गई थी। विमान ने एयरपोर्ट की परिधि के दीवार पार करने से पहले ही ऊंचाई खोना शुरू कर दी थी। EAFR के मुताबिक इंजन 1 का ईंधन कट ऑफ स्विच लगभग 8852 UTC पर कट ऑफ से रन में परिवर्तित हो गया। इसके बाद 8856 UTC पर इंजन 2 का ईंधन कट ऑफ स्विच भी कट ऑफ से रन में परिवर्तित हो गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों इंजनों में EGT यानी कि निकास गैस तापमान बढ़ता हुआ देखा गया, जो पुनः प्रज्वलित होने का संकेत था। इंजन 1 का कोर मंदन रुक गया, उलट गया और फिर प्रज्वलित होने लगा। इंजन 2 फिर से प्रज्वलित हो सका, लेकिन कोर गति मंदन को रोक नहीं सका और कोर गति त्वरण और पुनः प्रज्वलन को बढ़ाने के लिए बार बार ईंधन को ऑन किया गया। EAFR रिकॉर्डिंग 8911 UTC पर रुक गई, लगभग 895 UTC पर। पायलटों में से एक ने मेडे 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 प्रसारित किया और जब हवाई यातायात नियंत्रक ने कॉल साइन के बारे में पूछताछ की तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन ATCO ने प्लेन को एयरपोर्ट की सीमा के बाहर दुर्घटनाग्रस्त होते देखा और आपातकालीन प्रतिक्रिया को सक्रिय कर दिया। अब इस जांच रिपोर्ट पर एयर इंडिया ने क्या कहा है। अहमदाबाद विमान हादसे पर AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी होने के बाद एयरलाइन ने औपचारिक रूप से दस्तावेज की प्राप्ति की पुष्टि की है। ट्विटर पे एक सार्वजनिक बयान में एयर इंडिया ने AAIB और अन्य अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। एयरलाइन ने कहा कि हम इस क्षति पर शोक व्यक्त करते हैं और इस कठिन समय में सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। एयर इंडिया नियामकों सहित सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है। हालांकि जांच की वर्तमान स्थिति के कारण विशिष्ट निष्कर्षों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।